यहां से शुरुआत होती है हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड हमारा क्या है। तो देखिए फ्लूइड हमारा क्या है, फ्लूइड एक तरीके एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को फ्लो करता है। फ्लूइड्स में का मीनिंग नॉर्मली जो हमें समझ में आता है बाय डिफॉल्ट हमें लगता है जो वाटर है, कोई भी फ्लूइड है ना, कोई भी लिक्विड है वो हमारा क्या है, फ्लूइड है। और इनफैक्ट गैसेस भी हमारी क्या होती है, फ्लूइड होती हैं, जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए जा सकती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी हमारी, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। और इसके अलावा इसकी सबसे खास बात क्या है, फ्लूइड की हमारी डेफिनेशन है कि इट कैन अल्टीमेटली एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ये जिस वेसल में रखा जाता है उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है, जैसी भी शेप हो, ठीक है। जैसे अगर आपका जैसे मान लो ये हमारा फ्लूइड की बात अगर, जैसे मान लो ये हमारा वेसल ऐसा हो सकता है, वेसल की डिजाइन मान लो कुछ ऐसी हुई मान लीजिए ऐसे है, तो जिसमें भी फ्लूइड रखोगे उसी डिजाइनिंग का आपका फ्लूइड हो जाए, मतलब कि जैसे इसमें फ्लूइड आपने किया डाला तो इसमें आपका ये डिजाइनिंग आएगी फ्लूइड की, और इस वाले में फ्लूइड की डिजाइनिंग ये आएगी, ठीक है। तो डिजाइनिंग फ्लूइड जो इसकी अपनी कोई एक सेल्फ डिजाइनिंग नहीं होती, सॉलिड की अपनी एक सेल्फ डिजाइनिंग होती है। सॉलिड बिना किसी कंटेनर के अपनी एक डिजाइनिंग में रहता है, लेकिन यहाँ पे कंटेनर की डिजाइन आपका जो फ्लूइड ले लेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। ये शेयरिंग स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर सकता है। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है एक तरीके से अगर टेंजेंशियल कोई स्ट्रेस लगाते हैं, एक कोई फोर्स इसकी फ्री सरफेस पे लगाते हैं तो फ्लो करने लगेगा। जैसे जैसे मान लीजिए जैसे ये फ्लूइड हमारा मान लो कहीं पे रखा हुआ, हमारा ये फ्लूइड है, सही है, मतलब जमीन पे आपका पड़ा हुआ है, आपने इसकी सरफेस पे फोर्स लगाया, और टेंजेंशियल शेयर का मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल, शेयर का मतलब होता है टेंजेंशियल। आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसी डायरेक्शन में आपका ये फ्लूइड मूव करने लगेगा, ये उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। वैसे कोई अगर पीस होता, मान लो आप हमारे पास ये सॉलिड का पीस है, मान लीजिए सॉलिड का पीस है, इस सॉलिड के पीस पे अगर आप फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल तो इसका क्या रेजिस्ट करेगा। अगर फोर्स की अमाउंट बहुत कम है तो आसानी से ये टिल्ट नहीं होगा, लेकिन फ्लूइड के साथ में ऐसा नहीं है। फ्लूइड का रेजिस्टेंस जो शियर के लिए, शियर फोर्स के लिए 0 होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ना के बराबर। अगर आपने ऐसा लगाया तो फ्लो करने लगेगा। इट कैन नॉट विदस्टैंड द टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। लेकिन फ्लूइड की सबसे खास बात क्या है, ये परपेंडिकुलर स्ट्रेस को बियर कर सकता है। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये बाकायदा उसको बियर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी मत भूलिए, इट कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हमें फ्लूइड का मतलब लिक्विड से महसूस होता है कि लिक्विड को ही फ्लूइड कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड, दोनों ही हमारे फ्लूइड हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों ही हमारे फ्लूइड हैं। अब पॉइंट आते ये है कि फ्लूइड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फ्लूइड की हमारी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब कि डिफरेंट है फ्रॉम सॉलिड्स और लिक्विड गैसेस। सही, फ्लूइड का मतलब तो यही, ठीक है। तो इनसे क्या डिफरेंस है, जैसे देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में हमारे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, भले वो बीसीसी हो या कुछ भी हो, वो एक फिक्स होता है। सॉलिड की एक स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है वो फिक्स है। लेकिन जो फ्लूइड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स जो जिसका जैसा बना हुआ है, तो वो क्या होते हैं, आपके रैंडमली अरेंज होते हैं, अरेंज रैंडमली। ये क्या होते हैं, रैंडम अरेंज होते हैं हमारे, सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अभी हमने देखा था, फ्लूइड कैन नॉट विदस्टैंड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, दोबारा से वही वाली बात आ गई है, ठीक है। और जब भी कोई टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, इट बिगिंस टू फ्लो, ये फ्लो करने लगेगा। आगे देखते हैं, इसका कोई अपना कोई भी शेप इसका खुद का अपना नहीं होता है, कंटेनर डिपेंड करे, जैसा कंटेनर है वैसी शेप आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये इट अल्टीमेटली एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, ये हमेशा वेसल की शेप को ले लेगा, और ठीक है, दैट इज वो सारी बातें वही हैं जो हमने अभी लिखी हैं, ठीक है। मैं कमेंट भी देखते जा रहा हूं साथ साथ, ठीक है, ठीक है। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लूइड डज नॉट हैव अ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये बल्क मॉडुलस पे नहीं होता है, फ्लूइड का जैसे फ्लूइड है तो इसके लिए कोई बल्क मॉडुलस नहीं होगा। बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि कितना फोर्स लगाया और कितना टिल्ट हुआ, यहाँ पे फोर्स 0 फोर्स पे टिल्ट हो जाता है, मतलब पॉइंट ये है, ये टिल्ट नहीं होता है, सही है। कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का पीस रखा हुआ, उस पर आपने फोर्स लगाया तो बिना फोर्स के टिल्ट नहीं होगा, यहाँ पे 0 फोर्स पे ही टिल्ट हो जाएगा। आपने हल्का सा फोर्स लगाया, कोई फोर्स की अमाउंट ही नहीं है, मतलब फोर्स लगाते ही टिल्ट हो जाएगा। जबकि कोई लोहे का पीस, आप देखो एज्यूम ये लोहे का पीस है, कोई सॉलिड पीस है, इस पे आप फोर्स लगाएंगे तो आपका हल्के से फोर्स पे टिल्ट नहीं होगा, इसकी अमाउंट होगी, इस फोर्स पे टिल्ट करेगा। आपने उससे ज्यादा फोर्स लगाया तब ये टिल्ट करेगा, लेकिन ये 0 पे ही हो जाता है, सही है।
तो इसके लिए जो बल्क मॉडुलस होता है इसके लिए 0 होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? 0। इसका कोई बल्क मॉडुलस इनफैक्ट होता ही नहीं, इतना डज नॉट हैव अ, ठीक है। तो फ्लूइड डज हैव अ बल्क मॉडुलस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारे लिक्विड्स और गैसेस बोथ आर क्या है? बोथ आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस, फ्लूइड एक ऐसा कॉमन वर्ड है दोनों के लिए। फ्लूइड का मतलब जो जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। अब लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैसेस भी हमारे फ्लो कर सकते हैं, तो दोनों ही हमारे क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। अब इनके पीछे डिफरेंस मेन क्या है? डिफरेंस हमारा वही मेन है डिफरेंस कि एक तो, हाँ, एक तो जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड का अपना कोई शेप और साइज नहीं होता है, कंटेनर के हिसाब से होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल हमारे रैंडम असाइन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है, जो लिक्विड होता है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड का है कंप्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये हमारा लिक्विड है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मान लीजिए हमारा सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है, मान लो। इनफैक्ट यहाँ से देख रहे थे, इनफैक्ट एक सेकंड रुकिए, दोनों को देखते हैं। एक पहले क्या लिखा हुआ? पहले लिक्विड, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है और किसी कंटेनर में वालों से कर दिया, ठीक है, या जैसे भी है। और ये हमारी गैसेस है मतलब, ठीक है। दोनों को देखते हैं कंपेयर में क्या है। अपना बड़ा जब बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आप लोग इसको समझ पाएंगे। माइंड में करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, लिक्विड्स और गैसेस। अब देखिए, तो जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड जैसे आपको वाटर है, वाटर को आप कंप्रेशन करेंगे 0 कंप्रेशन आएगा, सही है, कंप्रेस कर ही नहीं सकते। गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए आपका एलपीजी होती है ना, एलपीजी है और सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो भी है, ठीक है। तो आपका ये गैसेस को कंप्रेस करके आपके सिलेंडर में रख दिया गया। तो गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं और जो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। और इनके इसका क्या होता है? लिक्विड का अपना कोई साइज नहीं होता है, मतलब शेप नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में आता है उसको उसके हिसाब से अपने को ढाल लेता है। इसकी लेकिन लिक्विड की सबसे खास बात क्या है? इसकी एक फ्री सरफेस होती है। क्या होती है? इसकी फ्री सरफेस हमेशा ही होगी। लिक्विड में किसी फॉर्म में आप ऐसे भले टिल्ट कर दे, इधर कर दे, इधर कर दे, एक फ्री सरफेस हमेशा बनेगी लिक्विड में। गैसेस की कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। ये पूरा कंटेनर का जो डिजाइन है, पूरे कंटेनर में हर जगह गैस होगी, चाहे वो कोई भी कोना हो, किसी भी डिजाइन का हो। तो ये दोनों थोड़े से पॉइंट डिफरेंट हैं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी फ्री सरफेस होती है, इसकी फ्री सरफेस नहीं होती है। तो ये हमें दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़े, यदि बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब प्रेशर के लिए देखते हैं। प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक हमारा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। कोई भी सरफेस है उस पर कितना फोर्स लगाया गया है और सरफेस का उस समय एरिया कितना है, ठीक है। तो जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? ऊपर फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में पीए यानी पास्कल से डिनोट कर सकते हैं, पास्कल या पीए लिख देते हैं, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन के लिए डाइन कर देंगे। तो विशाल बताइए इसके लिए क्या होगा? मीटर स्क्वायर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए पास्कल वगैरह कुछ बोला नहीं, इसके लिए नॉर्मली बोला डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कंबाइन करके कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो दैट इज अ प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। इसकी डायमेंशन लिखना चाहे तो डायमेंशन भी हम डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब ml t-2, और एरिया का मतलब l स्क्वायर। हमारा क्या बना कंबाइंड? ml-1 t-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बना, ml-1 t-2, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। अभी बाद में इसकी मैं पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा, वो भी वहां से आपको फिर नोट कर लेना है। अभी तो सिंपल सब पॉइंट है ना। कुछ नोट करना चाहो तो साथ साथ भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में आता पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का बहुत ज्यादा यूज है हमारे। तो लिक्विड का मतलब ही, लिक्विड में पास्कल्स लॉ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सही है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ को आपको स्टेटमेंट के रूप में भी आएगा और पास्कल्स लॉ का प्रूफ भी आपका करना पड़ेगा आपको, सही है।
तो पास्कल्स लॉ को देखते हैं। पास्कल्स का को तीन तरीके से स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन अ एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। अगर हमारा लिक्विड क्या है, एनक्लोज्ड वेसल में है और उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना प्रेशर हमने एक्स्ट्रा एक्सर्ट किया है वो लिक्विड के हर पॉइंट पे एडिशनल हो जाएगा। तो इसको देखो समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारे एक वेसल है, ठीक है, और इमेजिन करिए ये हमारे पास इसमें एक फ्लूइड हमारे पास इसमें है। देखिए तभी समझ में आएगा, बिना स्टेटमेंट से तो सीधा सीधा एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने कहा ए पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे प्रेशर है पी ए, बी पॉइंट पे प्रेशर है पी बी, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपना बाय डिफॉल्ट लगता ही लगता है, सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी नॉट होता ही है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ठीक है। एक पिस्टन लिया और पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन को इस तरीके से, पिस्टन हमारे पास, सही है। तो मान लीजिए किसी समय, अच्छा यहाँ पे पी ए पॉइंट पे मान लीजिए एनी हाउ प्रेशर पी ए आ रहा है और बी पॉइंट पे पी बी आ रहा है। तो वैसे किस पे प्रेशर ज्यादा होगा, पी ए ज्यादा होगा या पी बी ज्यादा होगा, बताइए। पी ए या पी बी, विशाल आप बताइए। हाँ पी बी, क्योंकि क्या है ना, नीचे वाले पॉइंट पे सारा ऊपर वाला फ्लूइड मतलब कि है, सही है। तो अगर ऐसे समझ सकते, बहुत सारे स्टैक हमारे पास, जैसे हमारे बुक्स रखी हैं, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स रखी है। सबसे लास्ट वाली बुक के अगर यहाँ पे आप फिंगर्स को रखेंगे तो ज्यादा हर्ट होगा, ऊपर करेंगे तो कम होगा। नीचे वाले, नीचे इस पॉइंट पे जो ऊपर वाली 4 बुक्स है सभी का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो नीचे ज्यादा होगा, और देखेंगे वो तो हम आगे देखेंगे, रो जी एच होता है, हाइट सरफेस से जितना डेप्थ में नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तभी हमारा यानी पीबी ज्यादा है। अब उन्होंने बोला कि अगर किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड फ्लूइड है, एनक्लोज का मतलब एक कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, जैसे अगर आपने कहा यहां से कहीं पे आपका होल है कुछ है तो वो वैसे ही फ्लो कर जाएगा। एनक्लोज्ड फ्लूइड है तो ऊपर से पिस्टन से हमने पुश किया और हमने मान ली प्रेशर की अमाउंट दी एक्स। अगर मैंने एक्स एक्सर्ट किया है तो जिस पॉइंट पे जितना जितना प्रेशर पहले था कोई दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एडिशनल एक्स ही बढ़ेगा, ना कम ना ज्यादा। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसफर हो रहा है। पीए पे भी एक्स ऐड हो गया, पीबी पे भी एक्स ऐड हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए, हाँ जैसे एग्जांपल के लिए आप पे 10 रुपए हैं, आप पे 100 रुपये हैं, मैंने 100 रुपए दिए तो मैं दोनों को ही 100 दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा आप पे 10 है आप पे 100 है, मैं ये नहीं सोचूंगा आप पे 100 है तो मैं 100 क्यों दूं। जैसे मैंने की चलो मैं आपको मतलब एक सब्सिडी दे रहा हूँ, अमाउंट दे रहा हूँ, चलो सभी के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपके पास क्या है मुझे दिक्कत नहीं, मैंने आपको भी 100 दिया, आपको भी 100 दिए। तो एनक्लोज्ड फ्लूइड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो इक्वली अनडिमिनिश्ड जाता है। तो आपने एक्स दिया तो ऐसा नहीं पहले वाले पॉइंट पे एक्स आए, बाद वाले पे धीरे धीरे कम होता चला आया है, नहीं, वो इक्वली ट्रांसफर होगा। तो एड ऑन जितना करेंगे वो, अगर आपने x ऊपर से एक्सर्ट किया तो प्लस एक्स हो जाएगा, आपने 2x ऐड किया तो प्लस 2x ऐड हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पॉइंट नीचे है या ऊपर है। लिक्विड में कहीं पे भी है, पूरे चैम्बर में कहीं पे भी वो पॉइंट है, हर पॉइंट पे एडिशनली वो आपका एड ऑन जो प्रेशर आपने ऊपर से एक्सर्ट किया है वो आ जाएगा। प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब मान लीजिए क्या मीनिंग है इसका, जैसे मान लीजिए हमने एम ब्लॉक रखा हुआ है, एम ब्लॉक है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, एम इंटू जी लगेगा, और मान लो इस सरफेस इसका एरिया ए है, तो मैं आपको प्रेशर निकालना भी सिखाता हूं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, एम इंटू जी, और एरिया कितना ए। तो इस समय प्रेजेंट कंडीशन में अगर मैंने एम मास ऊपर रखा हुआ है तो एम जी फोर्स लग रहा है और एरिया ए है, तो जो एक्स है वो एम जी बाई ए है, इतना प्रेशर मैंने एक्सर्ट किया। तो पी ए पे जो पहले ए पॉइंट पे पी ए प्रेशर था और बी पॉइंट पे पी बी था, तो दोनों में प्लस एक्स हमारा हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू ए है हमारी इस समय, सही है, ठीक है। हाँ इस तरीके से कोई भी अगर आपको पॉइंट में जहां भी दिक्कत हो तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे हमें ठीक है, तो कम आपका एनक्लोज्ड फ्लूइड में ऐसे याद करेंगे, माइंड में समझे कुछ नहीं। एनक्लोज्ड है फ्लूइड, ओपन नहीं है, ऐसा नहीं यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे ओपन है तो यहाँ से फ्लूइड आपने ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया वो यहाँ से निकल जाएगा, तो नहीं होगा। एनक्लोज्ड होना चाहिए, कोई रास्ता नहीं होना चाहिए निकलने का। तो ये बंद है, तब से ऊपर से पिस्टन से पुश किया तो जिस पॉइंट जितना जितना प्रेशर था उसमें कुछ एड ऑन हो गया, जो आपने ऊपर डाला वही सब में एड ऑन होगा। तो कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड
इक्वली का मतलब सब पे बराबर होगा, अनडिमिनिश्ड का मतलब है वही, एक ही सेंस तो अगर एक ही है, इक्वली का मतलब भी वही है, अनडिमिनिश्ड का मतलब भी वही है कि ऐसा नहीं पहले पास वाले पे x और दूसरे वाले पे x से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इक्वली ट्रांसफर होगा और इमीडिएटली होगा। ऐसा नहीं टाइम लैग नहीं होगा कि मैंने अभी दबाया और कुछ मिली सेकंड के बाद में आंसर आया, नहीं इमीडिएटली भी होगा, वो तो एक अंडरस्टूड पॉइंट है। पास्कल लॉ को 3 तरीके से बोल सकते हैं, पहला तरीका है लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को याद करते हैं बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट। टीचर का काम है नए नए तरीके से बताना, तो हम लोग अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट ऐसे ही याद करना है। चलिए दूसरे को भी हम दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से भी देख लेते हैं कि पास्कल ने क्या बोला था। एग्जाम्पल के लिए ए पॉइंट पास में है सरफेस से और बी पॉइंट थोड़ा गहराई में है, डेप्थ में है, तो मान लो ये h1 हाइट है पहले की और दूसरे की हाइट कितनी h2 हाइट है। तो देख लेते हैं पी ए कितना रहा होगा, हमारा प्रेशर एट ए रहा होगा, वैसे अगर देखा जाए एग्जैक्ट टोटल प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर निकाला है, ट्रू प्रेशर निकाला जाए तो पी ए पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, लेकिन दोनों पे इक्वली तो हम ऐसा इग्नोर कर सकते हैं। तो मान लो ये कितना हाइट अंदर है h1, तो रो जी h1 होगा, सही है, और ठीक है इस तरीके से, और प्लस x हमने एग्जैक्ट किया है, ठीक है, तो पी बी कितना होगा रो जी h2 प्लस x, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में ए पॉइंट पे प्रेशर होगा रो जी h1 प्लस एक्स, पीबी पे होगा रो जी h2 प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इग्नोर करें ग्रेविटी को इग्नोर करने का मतलब यहां पे ग्रेविटी ना हो, और सबसे खास बात एक मैं आपको बताऊं, ग्रेविटी आप इग्नोर कहीं कर ही नहीं सकते, ग्रेविटी जैसे यहां पे ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी इग्नोर का मतलब ग्रेविटी हो ही नहीं उस जगह पे, जैसे आपका स्पेस में अगर चले वहां ग्रेविटी होती नहीं है, ऐसा नहीं आंख बंद कर लेंगे तो ग्रेविटी गायब हो जाएगी। ये इग्नोर का मतलब साइंस यही है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपका स्पेस में कर रहे हैं जहां ग्रेविटी है ही नहीं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी, देखो अगर आप पीए और पीबी को ध्यान से देखें, अगर मैं ग्रेविटी वाला पॉइंट हटा दूं जहां ग्रेविटी अगर ना होती तो ये जी नहीं होती का मतलब जीरो होता, तो ये टर्म आपकी गायब हो जाएगी, ये टर्म जो गायब होगी वो टर्म गायब होगी। फिर आप देखिए पीओ पीए भी बराबर एक्स होगा, पीबी भी एक्स होगा, तो दोनों जगह एक्स ही होगा, सही है। तो हाँ, तो दोनों जगह हमारा पीए और पीबी बराबर हो जाएगा, तो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ लास्ट में थर्ड वाले को देखिए, द प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा लिक्विड में। इसको दोबारा भी देखते हैं, देखिए एक नए तरीके से देखते हैं फिर जल्दी समझ में आएगा। मान लो ये लिक्विड हमारा, सही है, इस पॉइंट पे पीए प्रेशर है और इस पॉइंट पे पीबी प्रेशर, फिर से देखते हैं पीए और पीबी। लेकिन अगर ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तो प्रेशर कितना हुआ, जीरो जीरो, यहाँ पे रो जी एच जी गायब है तो फिर रो जी वो भी जीरो, यानी पी और पीबी पे इक्वल प्रेशर होगा, कि ग्रेविटी ही तो खींचती थी नीचे को, तभी इस वाले में इतना फ्लूइड ऊपर होता है, इतना यहाँ पे इतना है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं तो रो जी एच का काम होगा खराब, रो है एच है लेकिन जी नहीं है, तो इन दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इग्नोर करेंगे ग्रेविटी को तो लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं हो खींचेगा कौन, जो खींचेगा तभी बराबर होगा। इनफैक्ट आप हर जगह प्रेशर बराबर होगा। इनफैक्ट आपको लगे जैसे ये लिक्विड देखते हैं एयर में होगा, रुका हुआ है, आपको लग रहा है ये रखा हुआ है, लेकिन नहीं, आप उसको उठाओगे तो ऊपर चला जाए, नीचे दबाओ नीचे चला जाएगा, उसकी कोई वो नीचे पुश ही नहीं आ रहा उसमें से, ठीक है। तो ग्रेविटी इग्नोर का मतलब ग्रेविटी नहीं है उस जगह की हम बात कर रहे हैं, तो लिक्विड में जो रो जी एच वाला पॉइंट है वो हट जाएगा और लिक्विड के हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा लिक्विड में, चाहे पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो। अभी ऊपर नीचे में क्या होता है, रो जी एच का फर्क पड़ता है, रो जी एच, एच तो अलग अलग हो सकती है लेकिन जी ही नहीं होगी तो रो जी एच कहां से, टोटल मल्टीप्लाई का कोई मीनिंग नहीं होगा, सही है। तो ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ यू इग्नोर ग्रेविटी। लिक्विड के हर पॉइंट पे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे कितना भी डेप्थ में हो, सब जगह हमारा इक्वल ही होगा, है ना। सेकंड भी देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। कि जितना आपने प्रेशर में चेंज किया है, पहले प्रेशर मान लो 0 था, आप x कर दिया, ये x था आपने 3x और बढ़ा दिया तो कितना x बढ़ गया, x था 3x कर दिया, अब टोटल 3x कर दिया तो 2x का डिफरेंस आया, तो हर पॉइंट 2x ही जुड़ जाएगा। वो कह रहे जितना चेंज इन प्रेशर आपने एक्सर्ट किया है उतना ही हर पॉइंट पे चला जाएगा। ये सेम बात है नए फ्लेवर में बोली गई है जो आपका, ठीक है, ये काफी हद तक वही वाली बात है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट काफी हद तक सिमिलर ही है। तो और ये पॉइंट बोला है कि वॉल को, जो फ्लूइड की वॉल पे भी इतना ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है।
फ्लूइड जैसे यहाँ पे देखें फ्लूइड में कैसे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। जो फ्लूइड होता है ध्यान दीजिए, फ्लूइड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एग्जर्ट करता है। जैसे एक पॉइंट देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कंटेनिंग वेसल है और इसमें हमने एक वेसल बना दिया मान लीजिए, और एक वेसल हमने ये बना दिया, ठीक है। और भी हम कोई वेसल बना सकते हैं, मान लीजिए हमने कहा ये एक वेसल और है, इस तरीके से कोई भी डिजाइनिंग 3 बना दी हमने डिजाइनिंग। और देखते हैं फ्लूइड कैसे कैसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसमें भी हमने फ्लूइड ब्लू कलर का भर दिया, इसमें भी फ्लूइड कर दिया, और इसमें भी हमने फ्लूइड को कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर ये इस तरीके से होगा, प्रेशर इधर से एग्जर्ट होगा, सही है, और इसका रिएक्शन इधर से होगा। यहाँ पे ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर तो यार इस तरीके से एग्जर्ट होगा, और यहाँ पे रिएक्शन ऐसे आएगी। इस पॉइंट पे ऐसे होगा और रिएक्शन ऐसे आएगी। और अगर आपसे कहा यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा और रिएक्शन ऐसे आएगी। यहाँ पे ये ऐसे होगा और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, मतलब सरफेस जैसे लिक्विड है, सरफेस अगर ऐसी है तो ये ऐसे होगा, सरफेस ऐसे हो गई तो ये ऐसे होगा, सरफेस ऐसे हो गई तो ऐसे होगा। कुल के सरफेस के परपेंडिकुलर ही प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो ये नॉर्मल कंडीशन आप देखिए ये दिख रही हो, ये यहाँ पे तो मल्टीपल आपकी डिजाइनिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर की डायरेक्शन होगी, सही है। बताइए ये पॉइंट आया आपको समझ में? जो फोर्स लगेगा वो सब में इक्वल लगेगा प्रेशर। हाँ, जो आपका यहाँ पे तो पास का, हम लोग केवल वो पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड, वो सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट लिखने की कोशिश की गई है, अनडिमिनिश्ड द और, ठीक है, transmitted undiminished to the every point of the fluid and the walls of the containing vessel। containing vessel पे भी आता है, लेकिन वेसल भी एग्जैक्ट अपोजिट लगाते हैं, इसलिए रुकी रहती हैं, ठीक है। अगर वेसल कमजोर होंगी तो टूट जाएंगी। तो डैम में भी तो यही होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही है। तो इसके बाद में हमारा ये आता है प्रूव, आता है पास्कल्स लॉ का प्रूव, सही है। इसको प्रूव करना है कि भैया पास्कल्स लॉ कि वास्तव में जो पास्कल का जो लॉ था वो सही था, सही है, क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने फ्लूइड ले लिया है, और उसके अंदर जो ये आपको जो जो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड का एक पीस है। लिक्विड में लिक्विड की ही एक डिजाइनिंग हमने ले ली, लिक्विड में ही लिक्विड की डिजाइनिंग, मतलब ये लिक्विड का पीस है, एक लिक्विड में जानबूझ के हमने एक ऐसी डिजाइनिंग ले ली है, ठीक है। अब उन्होंने देखिए इस पे क्या करते हैं, इस पे हमने यहाँ पे जैसे डिफरेंट जैसे हम एक सरफेस को ए माना है, इसको बी और इसको सी। तो मान लीजिए लिक्विड में यहाँ से मान लो हमने एक एज्यूम किया, यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा है एफ ए, इधर एफ बी और इधर एफ सी। मैंने अभी आपको बोला था जो फ्लूइड मतलब कि जो फोर्स एग्जर्ट करता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ सरफेस ऐसी है तो फोर्स ऐसा है, यहाँ सरफेस ऐसी है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ सरफेस ऐसी है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट समझ में आ गया। इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए तो ये ट्रायंगुलर हमने ये लिक्विड ही है, आप इसको अलग से सॉलिड मत मानिए कि सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ही हमने लिक्विड को ही एक कंटेनिंग मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये सरफेस हमारी ए है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगा दिया एफ ए, ये सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा दिया एफ बी, और उधर सी सरफेस है, इधर एफ सी, ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए लिक्विड का जो ट्रायंगल हमने सेक्शन लिया है हमारे, उसमें एंगल क्या है, थीटा, एंगल थीटा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं। ये थीटा है और फोर्स इस तरीके से लगा हुआ है इस पर, ठीक है, एफ बी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये हॉरिजॉन्टल और वो दिस, ये थीटा है तो ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा होगा। वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, और तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्यों, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90, और ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल आपको ये देखना पता आना चाहिए, ये आपका थीटा आएगा, सही है।
अब रिजोल्यूशन करना सीखते हैं। ये जो फोर्स है, देखिए ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये एफ बी है और इसके दो कंपोनेंट है, ये थीटा एंगल है। तो विशाल ये बताइए, ये नीचे को देखो, ये देखो अगर मैं ऐसे फोर्स एग्जर्ट करूंगा तो उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट आएंगे। देखिए ये जो ऐसा है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाले, ये और ये है ना। रुक जाइए, तो विशाल ये बताइए ये कितना होगा, ये एफ बी है, थीटा है, तो ये कितना होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये कॉज, थीटा डायरेक्शन में कॉज आता है, थीटा की डायरेक्शन में कॉज आता है। ठीक है, ध्यान आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रूव करके दिखाएं, थीटा की डायरेक्शन में कॉज आता है। ठीक है, देख कैसे, देखो बता दे, प्रूव करते, देखिए मान लो हमारा ये थीटा है, ये हमारा मान लो कोई वैल्यू ए है, चलो एफ है, तो ये नीचे कितना आएगा ना थीटा की डायरेक्शन, ये देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने कहा एक्स आएगा, तो कॉस थीटा लगा दी, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस, एक्स बाई एफ, तो एक्स क्या हो गया एफ कॉस थीटा, है ना। तो एफ का थीटा डायरेक्शन एफ कॉस थीटा आया। ठीक है, ठीक है विशाल, ठीक है, तो थीटा की डायरेक्शन में कॉज आता है। ठीक है, तो एफ बी का कंपोनेंट इधर को देखो, ये एफ बी पुशिंग कंपोनेंट है, तो पुशिंग ही दोनों आएंगे। ठीक है, ये पुश कर रहा है ऐसे, तो ये आएगा, अधिवा ध्यान दीजिए, अगर नहीं आए फौरन बोलिए मुझे, ये नीचे को आएगा एफ बी कॉस थीटा और ये आएगा एफ बी साइन थीटा, है ना, इस तरीके से। इतना देख लीजिए आप, इसको देख ध्यान से बताइए, है ना। अब हम इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, तो हमने सिखाया आपको, तो ये चीज हम वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। वैसे कोई दिक्कत हो तो आपके पास वीडियो तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा आपको, सही है, तो घर पे जाके दोबारा देख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो एफ बी को हमने हटा दिया और ये थीटा हमारा आ चुका था, तो हमने ये नीचे को बन गया एफ बी कॉस थीटा, हाँ थीटा है ना ये, और ये बना एफ बी, क्योंकि इसकी जगह ये दो आ चुके तो उसको हटाना पड़ेगा, ये थोड़ी बच गया। जैसे आपको 5 kg का मास था, अगर 5 kg को हटाकर आपने 3 और 2 लगा दिए तो 5 तो हटेगा ना, है ना, तो ये आपने हटा दिया। तो अब ये जो लिक्विड का जो हमने ट्रायंगुलर शेप मानी है, ये ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ना ऊपर जा नीचे जा रही है, यानी बैलेंस कंडीशन में, कि लिक्विड इसमें बैलेंस है, ऐसा तो नहीं लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये बर्नौलीज थ्योरम तो नहीं, पाइप में लिक्विड एक तरफ से इंसर्ट हो रहा है एक तरफ से बाहर जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो रेस्ट पे लिक्विड रेस्ट, यानी लिक्विड का जो ट्रायंगुलर शेप भी है रेस्ट पे होगी, तो इस ट्रायंगुलर शेप पे नेट वर्टिकल फोर्स और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे इसके आगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप क्या है इक्विलिब्रियम में, तो हमारे क्या क्या वैल्यू बराबर होंगे, एफ सी बराबर एफ बी साइन थीटा हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा, और हाँ, और इसके अलावा हाँ ये एफ बी कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा एफ ए, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स को तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब एक पॉइंट और बचा, बस उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये मान लीजिए जो सरफेस, ये जो एरिया है नीचे वाला, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से बनाया है, ये मान लो ए सरफेस है, उसका एरिया मान लो ए है, कितना ए, ये सरफेस हमारी बी थी, तो ये मान लो ये सरफेस एरिया हमारा कितना है, ए वाला जिसको मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये एरिया बी है, तो लेकिन एरिया बी, ए बी से डिनोट किया। ये पीछे वाली सरफेस जो है ये सी सरफेस है, तो इसका एरिया ए सी मान लीजिए, ए एरिया ऑफ सी सरफेस। अब क्या करेंगे, जो ये एरिया है, इस एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, इसका एक कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन कॉस कंपोनेंट होगा, वो नीचे बराबर होगा, और जिसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो सामने के बराबर होगा, है ना, कि इस एरिया का जो नीचे को कंपोनेंट आएगा वो नीचे वाला एरिया बराबर है, इस एरिया का जो ऐसा कंपोनेंट आएगा वो उस एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो जो हमारा एरिया ए बी कॉस थीटा क्या आएगा, ए के बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा, नीचे को कॉस आएगा, ए बी कॉस थीटा बराबर ए, है ना, हाँ, तो ए बी यहां लिखेंगे
ए बी कॉस थीटा बराबर ए ए। मैंने जानबूझ के इस तरीके लिखा है, ए वाले ए तरफ और बी वाले। आप वैसे इक्वेशन कहीं भी लिख देना, दो इक्वेशन आपने पहले बना दी थी, दो इक्वेशन आप जहां मन वहां लगा देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने चूंकि बार बार मुझे पता ऐसा होगा तो मैं इसलिए जानबूझ के इक्वेशन यहां लिख दी है। अब जो हमारी ए बी कॉस थीटा हो गया बराबर, अब कॉस साइन थीटा होगा वो उधर के बराबर होगा। तो ए बी साइन थीटा जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। अब आप इक्वेशन चाहे इधर का उधर कहीं भी लिख दिए होते, लेकिन आपको लास्ट में वो इक्वेशन एक दूसरे का ऐसे रख दिए कि फोर्स एंड ए तो एरिया ऑफ ए, फोर्स एंड बी एरिया ऑफ बी, इस तरीके से रखेंगे। फोर्स एट सी सरफेस एरिया ऑफ सी, तो ऐसे रखेंगे तो ऑटोमेटिक इनमें कुछ हमारे रिलेशन निकलने के चांस हैं। अब हम क्या करें, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, इनको दो इक्वेशन हमने इस तरीके आपस में बना ली, दो इक्वेशन पहले निकली थी, दो इक्वेशन बाद में निकल आई हैं। इनको रखने पे कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा। अब देखिए एफ ए बाई ए और एफ बी बाई ए बी, तो जिस सरफेस पे फोर्स लगा है और वही सरफेस का एरिया, उसी सरफेस का एरिया क्या होगा, आपका प्रेशर बन जाएगा। तो ये ए सरफेस पे फोर्स, ए सरफेस का एरिया, बी सरफेस का फोर्स, बी सरफेस का एरिया, तो ये प्रेशर इनसे क्या निकलेगा हमारा, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी सरफेस पे फोर्स और सी सरफेस का एरिया, और बी सरफेस फोर्स और बी सरफेस का एरिया, तो पी सी बराबर पी बी। ठीक, पी ए बराबर पी बी और पी बी बराबर पी सी, पी ए बराबर पी बी और पी बी बराबर पी सी, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। वही वाली बात है, जैसे मैंने कहा मुझ पे उतने ही रुपए हैं जितने तुम पे, और तुम पे उतने ही रुपए हैं जितने इन पे, तो तीनों पे एक दूसरे के पैसे बराबर हो गए, है ना, तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी और पी बी बराबर पी सी, तो इससे रूल निकला हमारा पी ए बराबर पी बी इक्वल टू पी सी। ये हमारा एक प्रूव हुआ है, सही है। ठीक है, अब हाँ, तो ये पॉइंट आया। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, इसका क्या सेंस था। देखिए, तो पॉइंट ये था कि जो ट्रायंगुलर शेप है उसे बताया तो नहीं कितनी बड़ी होनी चाहिए, ट्रायंगुलर शेप को छोटा करते चले आओ, छोटा 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 छोटा। ये देखो ये क्या है, ये पॉइंट जो था इधर से ये वही सरफेस वही एरिया, तो इधर से कौन सा प्रेशर लगेगा, इस सरफेस, इधर सी सरफेस फोर्स, सी सरफेस का एरिया, तो ये पीसी बन गया। उधर से क्या बना, बी सरफेस का फोर्स और बी सरफेस का एरिया, ये पीबी बन गया। और आपका डाउनवर्ड से ना ए सरफेस का फोर्स, ए सरफेस का एरिया, तो आप देखिए पी ए। तो इस जो एक पॉइंट है ट्रायंगुलर शेप को बहुत छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटा श्रिंक होते होते हुए डॉट में कन्वर्ट हो गया। अब इस डॉट पे क्या हुआ, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, ट्रायंगल चाहे इधर से एंगल है चाहे ऐसे है, मतलब नीचे से उधर से किधर टाइट कैसे भी, उस पॉइंट पे सब जगह से प्रेशर बराबर है। मीनिंग ये हुआ इसका, देखिए आज देखते हैं कि इस पॉइंट पे इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, या हर तरफ से प्रेशर बराबर है, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, चाहे इंक्लाइंड है। लेकिन नॉर्मली पहले में थोड़ा कंफ्यूजन था, उसने पास्कल ने बताया तो हमें समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। पास्कल ने बोला किसी भी लिक्विड में जो पॉइंट है, सही है, जो पॉइंट है उस पर सब तरफ से प्रेशर बराबर लगता है। हमें वैसे क्या लग रहा था कि ये पॉइंट ऊपर से तो स्टैक है, इस पॉइंट पे ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे से कम होगा। नीचे से क्या मतलब प्रेशर लगने का, हमें लगा वही वाली बात है, हम बहुत सारी बुक्स रखी तो हमें लगा ऊपर से ही प्रेशर आएगा, नीचे से कहां प्रेशर आएगा। लेकिन सेंस तो अलग है। आप देखिए उन्होंने कहा जितना डेप्थ में तो उतना प्रेशर ऊपर से लगेगा, और नीचे से बैलेंसिंग प्रेशर लगे तभी तो पॉइंट रुका रहेगा, नहीं तो पॉइंट फ्लो नहीं कर जाएगा। तो अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और ये रुकी हुई है, तो इसका मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये भी लगा रही है तभी रुका हुआ है। तो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर ऊपर से एक्सर्टेड है उतना ही नीचे से तभी पॉइंट रुका हुआ है। तो हमें तो फील हो रहा था कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा, कि इतना प्रेशर फ्लूइड है जो भी है, नीचे से कुछ है ही नहीं। लेकिन पास्कल ने प्रॉपर बताया नहीं, ये सब तरफ से प्रेशर बराबर होगा, चाहे लेफ्ट राइट अप डाउन ट्रायंगुलर कोई भी शेप किसी भी डायरेक्शन से, हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा। तो उन्होंने वो ट्रायंगुलर शेप को छोटा करके पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। अगर h हाइट है तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, रोजी h। ये हम आगे प्रूव करेंगे कि रोजी h होगा, लेकिन मीनिंग यही है। ठीक है, तो रोजी h ऊपर से तो रोजी h नीचे से, तभी पॉइंट रुका हुआ है, क्योंकि फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है, फ्लूइड हमारा मूव नहीं कर रहा है। सही है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार के लिए, मैंने पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा।
हम लोग एक बार तो पहले भी देख चुके ना, तुमने देखा था ना। हाँ, तो आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब पास्कल्स लॉ का हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था, सर पास्कल्स लॉ का फायदा क्या हुआ। ठीक है, कुछ कह रहा है लेकिन ये साइंस क्या है। तुमने कहा, अरे तुम ये कहते रूल का फायदा क्या है, रूल से तो मशीनें बन गई है ना। हाइड्रोलिक क्रेन इसी पे काम कर रही है। हाइड्रोलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर से होता है वैसे, कि एक ऐसी क्रेन जिसमें जो पंपिंग सिस्टम में जो फ्लूइड यूज किया वो वाटर है, लेकिन ऐसा मस्ट नहीं है। वो बोल दिया हाइड्रो, मतलब वाटर हो सकता था, लेकिन वाटर की अपेक्षा हम लोग मोबियाइल वगैरह यूज करते हैं। कि मोबियाइल की बेनिफिट क्या है, कि मोबियाइल ज्यादा चिकना भी ज्यादा होता है, तो उसमें और जंग नहीं, वाटर में रिस भी सकता है थोड़ा सा। वाटर थोड़ा कम डेंसर होता है, सही है, डेंसर कम होता है तो लीक करने के चांस ज्यादा रहते हैं। और जो मोबियाइल होता है चिकना भी होता है, तो जंग भी नहीं लगती, और मतलब इजीली फ्लो होता है। तो हमारा इसका पास्कल्स लॉ के हमारे एप्लीकेशन है, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, कि भैया एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं पास्कल्स लॉ का, कि कहीं पे यूज होता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने एक टैंक लिया हुआ है। अभी जरूरी नहीं कि आप ऐसे मानो कि ऊपर से ही फ्लूइड रखा हुआ है। इमेज करिए, टैंक ऐसे रखा हुआ है इस तरीके सामने, और उसमें कई सारे पंप, एक पंप इधर, पंप एक पंप इस तरीके लगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो लगेगा ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसको आप इस तरीके से मत देखो, आप ये देखो कि जो हम देख रहे हैं टॉप व्यू है। टॉप व्यू को मतलब ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। हमने देखा तो इसमें दो पंप ऊपर लगे, एक इधर लगा, एक इधर लगा, और एक उधर से पंप लगा। इस तरीके समझने की कोशिश तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वाले में क्या है, उसमें एक पंप हमारा बड़ा है और इधर छोटा पंप है, और एक पंप हमारा उधर से कुछ है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमारा पहले देखिए, चेक करिए क्या ये एनक्लोज फ्लूइड है या नहीं है। एनक्लोज है, सब से एनक्लोज है। तो उसने कहा एनक्लोज फ्लूइड पे जितना प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होता है और इंडिफिनिटली ट्रांसफर होता है हर पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे पहले तो फ्लूइड हमारा एक ही हाइट पे रखा हुआ है, उसी तरीके समझ में, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे प्रेशर ऐसा और यहाँ पे ऐसा। वो इसको आपको देखना ही टॉप व्यू में है। अगर आपने टॉप व्यू नहीं देखा, किसी और तरीके से देखा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में लॉजिक क्या है इसका। हमें इसको टॉप व्यू, मैंने लिखा है टॉप व्यू का मतलब मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ऐसा, जैसे नहीं कोई कई बार स्विमिंग पूल वगैरह बने होते हैं ना, उसमें हम देखते हैं ऐसे ऊपर से, मतलब कि आपका स्पेस से देख रहे हैं, अंतरिक्ष से देख रहे हैं, या हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं ऊपर से, तो हमें ऐसा दिख रहा है, एज्यूम करिए ऐसा, तब समझ में आएगा प्रॉपर। तो ये एनक्लोज फ्लूइड है और पैक है हर तरीके से। यहां से भी मतलब पैक है, ऊपर से भी पैक है, पर हमें पता है इसके अंदर फ्लूइड है। लेकिन ये चैम्बर, यहाँ 3 पिस्टन ये में दिख रहे हैं। हम बाहर होंगे तो हमें पिस्टन ही दिखाई देंगे, अंदर का फ्लूइड अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। लेकिन हाँ, चैम्बर से हर तरीके से बंद है, एनक्लोज है। अब हमने इस पे किसी एक जगह पे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, मतलब यहाँ पे जानबूझ के ये वाली पोजीशन लेते हैं, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल एरिया है। बाकी 2 जगह अलग अलग हम लेंगे, सही है, कहीं पे डबल फोर्स और कभी जो भी है। हाँ, यहाँ पे हमने एक पिस्टन हमारे पास है, हमने यहाँ पे एफ फोर्स एक्सर्ट किया, और उस पिस्टन का एरिया मान लो ए है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो पहले चूंकि नॉर्मली जो फ्लूइड रखा हुआ था एक ही हाइट पे थे सारे पिस्टन हमारे, तो सब जगह प्रेशर क्या था, बराबर था। एनक्लोज है तो जितना प्रेशर मैं यहां से एक्सर्ट करूंगा वही सब जगह हमें मिलेगा। तो यहां पे प्रेशर कितना है, तो एफ बाई है, तो और यहां पे कितना होगा। हाँ, इसको मैं इसका नाम मैं बाद में चेक करता हूं, इसको 2F मत लिखो, इसको F1 लिख दो और इसको F2 लिख दो। चेक करेंगे, ये आएंगे, ये आंसर बाद में आएंगे, आप छुपा दो इनके लिए, ये हमारे आंसर चेक कर रहे हैं कि आएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे F1 आएगा, यहाँ पे F2 आएगा, तो देखते हैं F1 F2 में क्या होंगे। सही, बाकी सब सही है। और इस जगह का एरिया A है, और किसी कंडीशन में इसका एरिया 2 है, और यहाँ पे A/2 है। चेक करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हमने लगाया F/A, यहाँ पे सेम प्रेशर आएगा, तो F1/2A आएगा। कितना आएगा, F1/2A, और उधर कितना आएगा, F2/A/2। अब हम F1 का रिलेशन F की टर्म में, F2 का रिलेशन F की टर्म में निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसको 2 पार्ट में करते हैं। तो F1 को F के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर F2 को F के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए F1 हमारा क्या आया, A से कट जाएगा, और F1 हमारा आ चुका है, देखिए 2F। अब अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अलग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, F2 को इसके साथ सॉल्व करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो दोबारा लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या बनेगा वहां पे, लिख देते हैं इसको। तो बना F/A, और ये F2/A/2, 2 पर चलाएगा, 2 F2/A, A से कट गया, तो हमारा F2 क्या आया, F/2। तो आपने देखिए, ठीक है, हमने F फोर्स लगाया, और F1 कितना आया, 2F, डबल फोर्स कर लिया, और यहां पे फोर्स कितना कर लिया, F/2, हाफ।
ठीक है। तो फोर्स को हम पास्कल्स लॉ के द्वारा, मतलब पास्कल लॉ का यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डबल कर दिया या हाफ भी कर सकते हैं, सही है। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर जिस जगह पे डबल एरिया था वहां पे 2A फोर्स बनेगा, जहां पे एरिया हाफ है वहां पे एरिया फोर्स हाफ बनेगा, ठीक है, वहां पे हाफ बनेगा। तो अगर आपको फोर्स आपने अप्लाई किया, आप उसको 20 गुना करना चाहते हैं, तो जिस जगह आप अप्लाई करो और जिस जगह फोर्स आप लो उसमें एरिया का 20 गुने का अंतर होना चाहिए। जिस जगह आपको फोर्स प्रोड्यूस करना है वहां पे एरिया 20 टाइम्स होना चाहिए। जैसे यहां पे हमने लगाया और यहां पे देखा, यहां पे एरिया डबल है 2A है, तो यहां पे फोर्स भी 2A आ गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जहां पे एरिया डबल है वहां पे डबल फोर्स आ गया, एरिया हाफ है वहां पे हाफ फोर्स आएगा। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे F/A, तो यहाँ पे हमारा एरिया डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, तो 2F/2A, 2F/2A तो 2 से 2 कट जाता है। एरिया डबल करने में फोर्स भी डबल करना पड़ेगा कि प्रेशर कांस्टेंट रखना। देखो जब प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। अगर आप एरिया डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो 2 एरिया वाले में 2F बनेगा, पॉइंट ये है, 2 एरिया पे 2F बनेगा, सही है। हाँ जी, ठीक है। अगर आपने मतलब यहाँ पे पिस्टन लगाया, यहाँ पे 2 एरिया है, तो आपको बड़ा मतलब वहां से रूल से निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये बड़ा नॉर्मल सा लॉजिक हमने सीख लिया, बिना देखे एकदम क्विकली हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे 2A डबल एरिया है तो डबल फोर्स आ गया, या हाफ एरिया तो हाफ फोर्स आएगा। अगर यहाँ पे एरिया इतना बड़ा है 20 टाइम्स है तो 20 टाइम्स फोर्स बनेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसका एक एग्जांपल और समझते हैं कि मान लीजिए हमारा ये हमने एक बनाया, एक एनक्लोज्ड फ्लूइड बनाया और ये हमने एरिया ले लिया इतना बड़ा, और ये हमारा इसमें फ्लूइड है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन हम लगा दिए, ये पिस्टन लगा दिए, यहाँ पे भी एक पिस्टन है और यहाँ पे भी एक पिस्टन है, सही है। यहाँ पे आपका एरिया मान लो 20A है मान लीजिए, सही है, और ये A है। यहाँ पे आपने फोर्स अगर F एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा 20F आ जाएगा, ठीक है, आएगा 20F आएगा, नहीं आएगा, सही है, ये पॉइंट है। तो इसी कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स कर सकते हैं, तो ये क्रेन के रूप में काम आता है। अगर आपको किसी पर्सन को, कमजोर सा पर्सन है, सही है, मैकेनिक है, उसको गाड़ी उठानी है ना, जैसे कार उठानी, कुछ उठानी, तो इस टाइप की किसी मशीनरी का वो यूज कर सकता है। ये वैल्यू 20F कैसे आई चेक कर लेते दोबारा, मालूम पता नहीं है, हमने कहा ये F1 है, कितनी है F1, हम चेक करके देखते हैं F1 है, तो करेंगे यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट करो वही प्रेशर यहाँ पे मिलेगा। तो F/A जो होगा F1/20A के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से A से कट गया, तो आप देख सकते हो F1 क्या आ गया, 20F आ गया, सही है। तो हमने वैसे भी आपको बता रखा है जितने एरिया इनका, देखो यहाँ पे भी वही प्रेशर 20/20A, 20 कट गया F/A, हाँ जितना गुना, हाँ डबल एरिया पे डबल फोर्स, 20 टाइम्स एरिया पे 20 टाइम्स फोर्स। तो आप मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में है। तो पास्कल लॉ का यूज हमारा हाइड्रोलिक क्रेन्स में होता है, ठीक है। अगर प्रेशर दे रखा हो, सॉरी, मतलब प्रेशर 10 दे रखा हो और एरिया 5 दे रखा हो, क्या चीज, हाँ नहीं तो अपना वो इक्वेशन भैया, इक्वेशन निकाल लोगे आप, रिलेशन से है, रिलेशन तो भैया ना प्रेशर एक्सर्टेड इक्वल होगा, बस जो भी अपने आप से निकालना पड़ेगा। अब आप कह रहे प्रेशर, जो प्रेशर 10 दिया होगा ना, तो प्रेशर के साथ में फोर्स का रिलेशन ऑटोमेटिक है। आप प्रेशर अपनी वजह देंगे तो इतना प्रेशर, अगर प्रेशर कहोगे तो फोर्स भी डिफाइन होगा कि एरिया तो पहले फिक्स है वहां पे, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा अपना प्रेशर, अपना फोर्स, अपना एरिया, तीनों चीज अपने आप नहीं कह सकते। दो चीजें पता होते ही तीसरी चीज अपने आप डिफाइंड है। अगर फोर्स और एरिया आपने फिक्स कर दिए तो प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आ रहा है कि वो तो 3 P बराबर F/A, दो चीजें पता होती है, तीसरी चीज अपने हिसाब से नहीं, फिर तो तीसरी उनके हाथ में है, वो तो रूल है ना। आप ये नहीं कह सकते मेरा एरिया, मेरा फोर्स और मेरा प्रेशर, नहीं, दो चीजें करते ही प्रेशर तो फिर अपने आप ही आएगा, वो तो F/A से निकलेगा। आप थोड़ी अपने आप कर सकते हो, मानने पे डिपेंड थोड़ी करेगा, समझ जाए व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक क्रेन हुआ, सही है। अब हम इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक देखेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक है हमारा। ये जैसे कोई ड्राइवर है तो किसी जैसे ब्रेक को पुश करे, ठीक है, तो किस तरीके से हमारा ये ब्रेक लगते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक के ही फायदे क्या है। नॉर्मल ब्रेक भी तो होते हैं, फ्रिक्शनल ब्रेक हमारे होते हैं, जो हमारे डिस्क ब्रेक होते हैं, कई टाइप के ब्रेक्स होते हैं। तो इस ब्रेक का हमारा बेनिफिट क्या है, ठीक, पॉइंट ही है। ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक तो बहुत सारे ब्रेक होते हैं।
हाइड्रोलिक ब्रेक के फायदे क्या है? तो पॉइंट क्या है कि ये जो फ्लूइड हमारा जा रहा है, जो यहाँ पे तो एक पहिए के अलावा देखा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये लीवर का सिस्टम है, यहाँ पे ड्राइवर इसको पुश करेगा, यहाँ पे जो फ्लूइड इसमें अंदर ये आपका पिंक कलर का फ्लूइड है, यहाँ पे भी फ्लूइड है, ये हमारा पिस्टन है, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जब ये पर्सन पुश करेगा तो फ्लूइड यहाँ पे भी जाएगा और फ्लूइड अंदर बढ़ेगा, तो ये पिस्टन ऐसे होंगे। और जो ये हमारे ये क्या है, इस तरीके से दो सर्कुलर रॉड को ज्वाइंट किया गया यहाँ पे, वो इस तरीके से ऐसे टिल्ट घूम सकती हैं, ठीक है। जब फ्लूइड ऊपर से भरेगा इसमें, तो जो पिस्टन के ये बॉल्व आपके आगे बढ़ेंगे, पिस्टन बढ़ेंगे, तो ये आपका जो इस तरीके खुलेगा। जब ये खुलेगा इस तरीके से तो क्या होगा, हाँ, तो एक किनारे वाले जो यहाँ पे ब्रेक शू लगे होंगे, लेदर के ब्रेक शू होते हैं, और पहिया इसके बाहर होगा, पहिया ये अब पहिया बनाया नहीं इन्होंने, ये आपका व्हील होगा, ठीक है। तो जब ये खुलेंगे तो ये आपका ये जैसे इस तरीके के आपने ड्राइवर ने पुश किया, लिक्विड यहाँ पे आया, लिक्विड अंदर भरा बड़ा, और उसने इस तरीके से इसको मतलब आपको खोला, तो ये आपके जो ब्रेक शू होंगे ये उस पहिए से फ्रिक्शन देंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रेक सिस्टम जैसा ही है कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो आपका जो फ्लूइड जा रहा है, ये चारों पहियों के साथ अटैच है। ये पहले पहिए के साथ भी है, जैसे आपकी कार है, ठीक, इस तरह की कार है, इसके दो पहिए आपके ये हैं, दो पहिए हैं, तो जो लिक्विड वाला सिस्टम जा रहा है, इसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है, और आपस में अटैच है जो भी है, सही है। ब्रेक एक ही है, चार ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका ये सबसे यहाँ से ब्रेक लगेंगे एक बार, लेकिन ये फ्लूइड जो सब में जाएगा सबको प्रॉपरली करेगा। तो पॉइंट क्या पास्कल ने बोला था, एनक्लोज फ्लूइड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर होगा, तो वो जो पहले पहिए पे भी उतना ही प्रेशर होगा, उधर भी उतना ही प्रेशर होगा, तो इक्वल प्रेशर से वो इक्वल को ब्रेक खुलेंगे, तो चारों पहियों पे इक्वल ब्रेक लगेंगे। इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट। अदरवाइज क्या आपके मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं, कोई ब्रेक घिस गए, कोई ब्रेक नहीं घिस गए, कोई पुराने कोई नए हैं, तो इक्वली करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कठिन है कि आपका प्रॉपरली वहीं पे उतना ही खुले, उतना ही, मतलब कोई ज्यादा घिस सकते हैं, कोई कम घिस सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे चारों पहियों पे इक्वली प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो इक्वली ये आपका ऊपर पिस्टन इक्वली खुलेगा, इक्वली आपके प्रॉपर जाएंगे, तो इसमें चांसेस हैं कि आपका मतलब कि इक्वली सिस्टम बने। अदरवाइज क्या है, जैसे आपकी कार है, कार के दो पहिए तो रुक गए, मान लो इन पे ज्यादा प्रेशर रुक गए, अरे नहीं रुके, तो गाड़ी आपकी जो है, जो आपकी, हाँ, तो यहाँ पे रुक जाएगी, ये आगे बढ़ेगी तो टिल्ट हो जाएगी, ऐसे गाड़ी आप पर तिरछी घूमेगी। अगर दो अनइक्वल होने का बड़ा प्रॉब्लम है। चारों पहियों पर अगर ब्रेक्स इक्वल लगते हैं तो बहुत बढ़िया है ना। अब केवल आगे के पहिए पे ब्रेक लग गया, पीछे नहीं, तो गाड़ी पलट सकती है, पीछे लग गया तो घिसटती चली जाएगी, दो पे लग गया तो टर्न हो जाएगी इधर या उधर, तो इक्वली ट्रांसफर होना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसलिए पास्कल्स लॉ का बहुत अच्छा खासा यूज है कि जो आपका प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसफर होगा, चारों पहियों पे इक्वल होगा, चारों पहियों के अंदर जो पिस्टन है इक्वली खुलेंगे और सब पे फोर्स एक्सर्ट होगा प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो आपका जो ब्रेक शू के बीच में स्प्रिंग लगाया है, कि जब वो स्प्रिंग की टेंडेंसी है अंदर को खींचने की, और ब्रेक आपने प्रेशर जो ड्राइवर ने एक्सर्ट किया उसकी टेंडेंसी थी बाहर, तो अगर ड्राइवर पैर हटाएगा ब्रेक से तो ये फिर वो जो स्प्रिंग क्या है उसको अंदर खींचेगा, ऐसे स्प्रिंग अंदर खींचेगा, फ्लूइड अंदर कंप्रेस होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा तो इधर भी जाएगा, और ये फिर से पिस्टन फिर बाहर को हो जाएगा, मतलब ब्रेक हमारा पुरानी कंडीशन में दोबारा से लौट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये पास्कल्स लॉ के यूज हो गए, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट, पास्कल्स लॉ का प्रूव, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए, ओके।